दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपने हर एक तरीका आजमा लिया है, लेकिन आप दुखों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपके जीवन में गरीबी और बढ़ती जा रही है। कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खुशियां घर में आ ही नहीं रही हैं। घर परिवार में झगड़े पर झगड़े हो रहे हैं। अब तो घर में भी चैन नहीं मिलता है और न ही बाहर चैन मिलता है। दिमाग इतना भारी भारी रहता है कि जैसे मानो अगले ही मिनट फट जाएगा। आखिर यह सब कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि इस औरत ने आपको अपने वश में कर रखा है। आपके सर पर तंत्र मंत्र फूंक रखा है। आपके घर परिवार पर तंत्र मंत्रों की सहायता से आपके घर की खुशियों को इस औरत ने बांध दिया है, जिसके चलते आप चाहे कितना ही कुछ कर ले, कुछ भी नहीं होना है। कितनी ही मेहनत कर ले, कितने ही हथकंडे अपना ले, कुछ भी नहीं होना है। दोस्तों, यह औरत बहुत शातिर दिमाग की है। पिछले 12 सालों से यह औरत दिन प्रतिदिन आपको कंगाल पर कंगाल करे जा रही है। आए दिन तंत्र मंत्र करे जा रही है। आपको अपने वश में कर रखा है। आपके परिवार को अपने चंगुल में फंसा रखा है। लेकिन फिर भी अब आपको इस औरत पर जरा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि यह बहुत चालाक औरत है। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में इस औरत के सारे कारनामे आपको बताने वाला हूं। कैसे आप इस औरत के चंगुल से बाहर आ सकते हैं, कैसे इन तंत्र मंत्रों के चंगुल से बाहर आओगे, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि दोस्तों, आप आंखें बंद करके अब लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। यह औरत मीठी मीठी बातें करके आपका दिल जीत लेती है और आप इसके ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, इससे प्रेम करने लग जाते हैं। लेकिन इसकी असलियत तो कुछ और ही होती है। यह औरत पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। दोस्तों, इस औरत का माया जाल ही कुछ ऐसा है कि अगर आप इसकी आंखों में देख लेंगे तो ही दोस्तों आप इसके प्यार में पागल हो जाएंगे। आप इसकी हर बात मानने लगेंगे। अगर यह औरत आपको कह दे कि आप खुद को नुकसान पहुंचा ले, तो दोस्त आप खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। अगर यह औरत कह दे कि आप कुएं में कुछ जाइए, तो आप कुएं में भी कूद जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस औरत ने ऐसा माया जाल आपके ऊपर फेंक रखा है, जिससे दुष्टों आप इसकी हर एक जाल में फंसे हुए हो। जब मैं आपको इसका नाम बताऊंगा तो दोस्तों, शुरुआत में आप भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उपाय बताऊंगा, हर चीज के बारे में बताऊंगा, फिर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी विनती रहेगी आज आप लोगों से कि चाहे जो हुआ हो, आपने पहले की वीडियो को देखा हो, पूरा या ना देखा हो, लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना। क्योंकि जब आप पूरा देखोगे तो यकीन मानिए, इस जिंदगी के असली सुख से आप वाकिफ होंगे। जो जीवन में दुख झेल रहे हो, परेशानियां झेल रहे हो, उससे बाहर आ जाओगे। क्योंकि इसमें सभी चीजों के बारे में जिक्र किया है कि आखिर कौन है वह औरत, कैसे आप उसकी पहचान करेंगे, कैसे उसके माया जाल से बाहर आएंगे, कैसे उसके वशीकरण को तोड़ेंगे। सारी जानकारी है दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों। इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मनसूची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो अभी के अभी जाओ और लिख दो जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में औरतों का योगदान बहुत ज्यादा है। जी हां दोस्तों, आप हर बार औरतों के ऊपर भरोसा करते हैं। कई सारी औरतें आपकी सच में अपनी हैं। सच में दोस्तों, वो औरतें आपके लिए सही है, लेकिन कुछ औरतें आपके लिए जहर का कार्य कर रही हैं दोस्तों। इसलिए उस औरत की पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, अक्सर मुझे कई सारे लोगों ने कहा है कि गुरुजी, मेरे जीवन में मुसीबतें पर मुसीबतें आ रही हैं। मैं अपने दुखों से पार नहीं आ पा रहा हूं। मैंने कई सारे भगवानों से मन्नतें मांग ली। मैं कई सारे मंदिर चला गया, कई मन्नतें रख ली, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है। दुख जा ही नहीं रहा है। परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो देखिए, एक छोटा सा उपाय वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूं। देखिए, काला जादू तंत्र मंत्र यह तो अपनी जगह है, लेकिन यह उपाय भी करते रहिएगा साथ में। देखिए, अक्सर राहु जब हमारा भारी होता है तो हमारे जीवन में धोखा आना निश्चित है। इंसान का दिमाग काम नहीं करेगा जब राहु भारी हो जाएगा। जब राहु दुष्प्रभाव देगा ना, तो इंसान का दिमाग सही कार्य नहीं करेगा। हर कार्य में बाधा आएगी।
हर चीज के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, खूब लोगों के तलवे चाटने पड़ेंगे। दोस्तों, राहु ऐसा ही है, जब किसी के ऊपर भारी होता है ना, तो हर चीज के लिए बहुत घिसाई करनी पड़ती है, तब जाकर वह चीज होती है, और कभी कभी तो होती भी नहीं है। इसलिए राहु को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, राहु बिगड़ता कैसे, मैं एक आपको छोटी सी चीज बता देता हूं। देखिए, आपका राहु खराब तब होगा जब आप लोगों की बुराई करोगे, दोस्तों को किसी को धोखा दोगे, किसी से जलन रखोगे, तो आपका राहु भारी होना ही होना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने आसपास देख लो। अगर कोई व्यक्ति आपको, खुद पर तो ऐसा नहीं होगा, खुद पर तो आप शक नहीं करोगे, लेकिन लोगों पर तो कर सकते हो। तो उदाहरण के तौर पर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे सोचो जो लोगों की बुराई करता है, लोगों से जलता है, कई लोगों को धोखा दिया है, जिसके अंदर कई सारी बुराइयां हैं, तो आप खुद देखोगे कि उसकी जिंदगी बद से बदतर होती है। उसका कोई काम नहीं बनता है, हर चीज में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी चीजें जब आप करोगे तो राहु भारी होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी लोगों की निंदा मत करो, बुराइयां अपने अंदर मत लाओ, लोगों से जलन की भावना छोड़ दो। भगवान ने जो दिया उसका शुक्रिया अदा करो, और किसी को भी धोखा मत दो, धोखा देना ही नहीं है। हंसते रहो, सभी से अच्छे से बात करो। दोस्तों, सभी के साथ सही रहोगे तो खुद राहु मजबूत होगा। किसी के प्रति गलत भाव मत रखो, बस इतना कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब दोस्तों, उस औरत की चर्चा करता हूं। देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लोगों की आदत होती है कि वो कभी भी किसी और को खुश नहीं देख सकते। अगर आपका पड़ोसी बहुत ज्यादा दुखी होगा आपके पड़ोस में, दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई उत्सव मनेगा। आपका पड़ोसी मान लो कार लाएगा या गाड़ी खरीदेगा, या आपका पड़ोसी नए नए कपड़े पहनकर रोजाना इधर उधर जाएगा। हर दिन उसके घर में कोई ना कोई खुशियां आती रहेंगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको भी देखकर जलन तो होगी ही होगी, और ये इंसानी प्रवृत्ति है। जब हम किसी को अपन से ज्यादा खुश देखते हैं तो थोड़ी सी जलन तो होती ही होती है, क्योंकि हमारे पास साइकिल है और सामने वाले के पास गाड़ी है। तो दोस्तों, मन में तो आएगा ही आएगा कि अरे यार, मेरे पास भी गाड़ी होती। अगर हमारे पास गाड़ी है और सामने वाले के पास कार है तो मन तो आना अनिश्चित है, लेकिन दोस्तों, ये तो इंसानी प्रवृत्ति है, इसको हम बदल नहीं सकते। इसको बदलना है तो बहुत अध्यात्म पाना पड़ेगा। जब हम बहुत ज्ञान पालेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। जब हम बहुत ज्ञान पालेंगे, लेकिन ये तो इंसान की प्रवृत्ति है कि एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा मन में भाव तो आते हैं, लेकिन जब ये भाव बढ़ जाता है, जब ये भाव बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है, तो फिर इंसान का दुश्मन बन जाता है। देखिए, आप तो ऐसे नहीं हो, लेकिन सामने वाला कैसा है पता नहीं, आपका पड़ोसी कैसा है पता नहीं। दोस्तों, थोड़ा बहुत जलन का भाव हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये जलन की भावना बढ़ जाती है तो दुश्मनी पनपने लगती है। मान लो आपके जीवन में खुशियां आती है, कभी कभी आप अपने घर में कोई खुशियां मनाते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, आपके परिवार में सब एकजुट रहते हैं, कोई ना कोई नई वस्तु घर में लाते हैं। आपका रिश्तेदार आता है घर में मिलने और देख लेता है कि आपके घर में तो बहुत खुशियां हैं। आपका पड़ोसी पड़ोसी है, आपका कोई वाला आता है, वो देख लेता है कि आप तो बहुत खुश रह रहे हो अपने जीवन में, तो दोस्तों, उसके मन में जलन की भावना पैदा हो जाती है, और वो जलन की भावना किसी के मन में कम होती है तो किसी के इसमें ज्यादा होती है, और जब वो ज्यादा जलन की भावना पैदा होती है तो दुश्मनी के भाव पनप जाते हैं, और फिर वह व्यक्ति मन ही मन ऐसा सोचता है कि अब इसको कुछ भी हो नीचा गिराना है, और वो नीचा गिराने के लिए आपकी खुशियों को मातम में बदलने के लिए तंत्र मंत्र की सहायता लेगा, तांत्रिक क्रिया करवाएगा। कभी कभी तो उसकी काली नजर इतनी खतरनाक होगी कि उसकी नजरों से ही काम हो जाएगा, उसकी नजरों से ही काम खराब हो जाएगा। मान लो आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और आपका कोई रिश्तेदार है जो आपसे बहुत चलता है, वो आपके घर आएगा, और वो अपनी आंखों से जब आपके घर की खुशियां देखेगा तो दोस्तों, अगले ही पल आपके घर में वह जो खुशियां थीं वह मातम में बदल जाएगी। मुसीबतें आ जाएंगी, परेशानी आ जाएगी, घर के बच्चे बीमार हो जाएंगे, काम धंधों में दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ लोग इतने खराब होते हैं। देखिए, अब आदमियों की बात करूं तो आदमियों में ये सब चीजें बहुत कम होती है, आदमियों में ये सारी चीजें बहुत कम होती हैं, लेकिन औरतों में बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई आदमी जलता है तो औरतों में यह जलन का गुण
1000 गुना ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, औरतों से बचना बहुत जरूरी है। अक्सर मैं कहता हूं कि अपने घर में दोस्तों नजर रक्षक कवच अवश्य रखें। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो दोस्तों घर के ऊपर एक काली मटकी बांध दे। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक काग भगोड़ा जैसा आता है दोस्तों, जिसे हम नजर रक्षक कहते हैं दोस्तों, उसे लगा सकते हैं। एक काला कपड़ा ले लेकर है, उसमें नारियल बांध ले और उसे अपने घर पर लगा दे। इससे क्या होगा कि लोगों की काली नजरें आपके घर पर नहीं लगेंगी, खासकर की औरतों की। तो दोस्तों, मैं अक्सर आपसे यही कहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात जो सावधानी है वो ये है कि अगर आपके घर में कोई भी स्त्री आती है, फिर चाहे वो आपकी बहन ही क्यों ना हो, फिर चाहे दोस्तों वो आपकी कोई खास रिश्तेदार ही क्यों ना हो, दोस्तों जलन सबको होती है। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक स्त्री रहती है, उसके जीवन में इतनी खुशियां नहीं है, उसके जीवन में इतनी खुशियां, इतना सुख नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा आपके जीवन में सुख है, आपके जीवन में खुशियां हैं। वो जब आपके घर आएगी तो देखेंगे कि आपके घर में महंगी महंगी चीजें हैं, आपने अपने गले में सोने की चेन पहन रखी है, तो फिर दोस्तों यह जलन की भावना उत्पन्न होगी और उसकी काली नजर कुछ ऐसी लगेंगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो औरत आपको नीचा पद से थी गिराने के लिए, आपकी खुशियों को दोस्तों खत्म करने के लिए तंत्र मंत्रों का सहारा ले है। तो तंत्र मंत्र का पहचान कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई आपके घर में आता है, जी हां, अगर आपके घर में कोई स्त्री आती है जिसकी नजरों पर आपको भरोसा नहीं है कि उसकी नजरें खराब हो सकती हैं, किसी के ऊपर शक है, तो सबसे पहले क्या करें? जैसे ही वो औरत चली जाए, आपके घर से आप तुरंत एक मुट्ठी में थोड़ी सी राई लीजिए और उस राई को पूरे घर में इधर उधर बिखेर दे और थोड़ी सी लाल मिर्ची ले ले। लाल मिर्ची जो पूरी बिना पीसी हुई आती है, बीज वाली लाल मिर्ची, वह मिर्ची ले ले और उस मिर्ची को अपने मुट्ठी में करके अपने घर की नजर उतार लें। औरतों को आता है नजर उतारना और घर के बुजुर्गों को भी आता है। नजर उतारना तो वो कर सकते हैं, वैसे ही अपने घर की नजर उतार लें और फिर नजर उतारने के बाद वह जो मिर्ची है, गैस पर या फिर घर के बाहर जाकर उसे जला दे। आप देखेंगे कि किसी भी बुरी नजर का असर आपके घर पर नहीं होगा। दोस्तों, ये काम जरूर करिएगा। अब दोस्तों, तंत्र मंत्रों की बात करता हूं। देखिए, नजर वजर तो चलो हो गई, इससे तो बाहर भी आ जाएंगे। आसानी से थोड़ी नजर उतारेंगे, थोड़े उपाय करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ औरतें खराब होती हैं जो तंत्र मंत्र कर देती है, काला जादू कर देती है। अब इससे बाहर कैसे आओगे? आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इससे अगर बाहर आना है दोस्तों, तो सबसे पहले जानना है कि क्या मेरे घर में सच में तंत्र मंत्र हुआ है, तांत्रिक क्रिया हुई है। जानोगे कैसे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कोई औरत आपके घर आती है, आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और वह औरत आती है और आके वापस चली जाती है, और उसके जाने के बाद से आपके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी में विवाद हो जाते हैं, आपके काम बिगड़ने लगते हैं, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, घर के लोग बीमार हो जाते हैं, तो समझ जाना कि वो औरत जो आई थी, उसी ने तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया के घर पर करवाई है। उसके आने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ है। तो दोस्तों, फिर आपको अपने बचाव करने पड़ेंगे, उपाय करने पड़ेंगे। अब दोस्तों, एक तो यह चीज हो गई। दूसरी चीज है, जब भी कोई अनजान व्यक्ति, कोई रिश्तेदार जिसके ऊपर आपको शक है, वो आपके घर पर आता है, तो उसके ऊपर अपनी नजर रखें। जी हां, उसके ऊपर अपनी नजर रखें, क्योंकि जब आप इधर उधर चले जाएंगे, आपकी उस व्यक्ति से नजर हट जाएगी। उतने में ही वह औरत आपके घर में तांत्रिक क्रिया करके चली जाएगी। कुछ तंत्र मंत्र करी हुई सामग्री आपके घर में इधर उधर फेंक कर चली जाएगी और फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। यह चीज औरतें थोड़ी ज्यादा करती हैं, इसलिए इन औरतों से ही बचना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, औरत का नाम तो बता दीजिए। तो चिंता ना करें, उस औरत का नाम भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं दोस्तों इसके संकेत बता देता हूं कि कैसे आप पहचानेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत समय से परेशान और झेले जा रहे हैं, लेकिन समस्याओं से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मेहनत कर ली, हर तरीका आजमा लिया, लेकिन घर की स्थिति सुधर नहीं रही है। कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, घर के लोग जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, औरतें इधर उधर भटक रही हैं, बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। तो दोस्तों, ये एक चीज है, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि तंत्र मंत्र हुआ है या नहीं। आपको क्या करना है दोस्तों?
आप अपने घर में कोई भी पौधा हो, उसे देखिए, क्या वो अक्सर मुरझाया हुआ रहता है? अगर घर में कोई पौधा, कोई गमला है तो उसे देखिए, आप अगर वो अक्सर मुरझाया हुआ रहे तो समझ जाइए कि घर में कोई नकारात्मक शक्तियां किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। इसके साथ ही घर में आए दिन कोई न कोई जानवर आपको दिखाई देने लगे, जैसे कि बड़े बड़े कीड़े हो, या फिर कोई कुत्ता घर में घुसा है, कोई बिल्ली घर में घुसा है, या कोई सांप निकल जाए। ऐसी कुछ चीजें जो अच्छी ना हो, जिनका संकेत चुप ना हो, ऐसी चीजें होने लगी तो समझ जाना कुछ गलत हो रहा है। अगर कांच टूट गया हो, जैसे कांच टूटना भी एक संकेत होता है कि घर में नकारात्मक शक्ति तंत्र मंत्र है, तो अगर घर में अचानक से कोई कांच टूट गया हो, मोबाइल गिर जाना ये भी एक संकेत होता है। मोबाइल गिर जाता है, मोबाइल का ग्लास टूट जाता है, धीरे धीरे करके सब कुछ बुरी चीजें होने लगती है। एक के बाद एक दुख आने लगते हैं, एक के बाद एक परेशानियां आने लगती है। दोस्तों, घाटा होने लगता है, लोग बीमार होने लगते हैं। एक के बाद एक दोस्तों चीजें खराब होती जाती है, तो समझ जाना कि हाँ भाई, किसी ना किसी ने तंत्र मंत्र किया है। अपने घर के ऊपर, आपके ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा हो। घर के बच्चे, दोस्तों, जी हाँ, घर के बच्चे भी आप देख सकते हैं। उनको अगर घर के बच्चे शरारती हो रहे हैं, बहुत जिद कर रहे हैं, बहुत रोने लगते हैं, बहुत धमाल मचाने लगते हैं, तो समझ जाना दोस्तों कि तंत्र मंत्र वशीकरण हुआ है। दोस्तों, अब इन चीजों से बाहर कैसे आएंगे? उस औरत का नाम क्या है? अब उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। देखिए, मैंने अक्सर आपको बताया है कि करने वाला कोई पराया नहीं होता है, जलने वाला भी कोई पराया नहीं होता है। किसी पराया को, यानी कि जो आपको जानता ही नहीं है, उसको क्या मतलब? आपके सुख को देखकर, आपके दुख को देखकर, जी हां, उसको क्या ही मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा उसको, लेकिन मतलब उसे होगा जो आपको जानता है, जो आपको पहचानना है। जिसको आपके सुख को देखकर फर्क पड़ता है, तो वही इंसान दोस्तों ऐसी हरकतें कर सकता है। अब उस इंसान की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने बता दी कि अगर कोई स्त्री आपके घर आती है और जैसे ही वह घर से जाती है और आपके घर में सब उल्टा पुल्टा होने लगे, परेशानियां बढ़ जाएं, दिक्कतें आ जाए, तो समझ जाना कि वही औरत है जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवा रही है, और उसकी नजरें ही काली हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, उसका नाम देखिए, एक जो आपकी राशि है। हाँ, जो भी आपकी राशि है, उसी राशि की जो महिलाएं होती हैं ना, वो आपके लिए अक्सर मुसीबत का कारण बनती है। आपकी राशि की ही महिलाएं आपके लिए समस्याओं की जड़ होती है। दोस्तों, वह आपकी दुश्मन भी बन सकती है, तो आपकी राशि की महिलाओं से थोड़ा सा बच के रहिए। उनसे दुश्मनी मत लीजिएगा, दुश्मनी मत करिएगा। दोस्तों, उनसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। अगर रिश्तेदारी है तो दोस्तों, थोड़ा सा दूर रहकर रिश्तेदारी निभाई जाए तो अच्छा है। तो दोस्तों, मैंने उसका नाम भी बता दिया है। अब दोस्तों, मेन चीज के बारे में पढ़ते हैं, उपाय। कि आखिर मान लीजिए आपके घर में तंत्र मंत्र रहे तांत्रिक क्रिया किसी औरत करवा दी, किसी औरत ने आपको वश में कर लिया, आपके परिवार के लोगों को वश में कर लिया, किसी की काली नजर लग गई, तो क्या करेंगे? देखिए, जो नजर उतारने का मैंने उपाय बताया था वो तो आपको करना है, लेकिन इन तंत्र मंत्रों से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इंसान के घर बिक जाते हैं इंसान के घर में। यूं समझ लीजिए, एक के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, विपदाएं आ जाती हैं। कई बार इंसानों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमको जानना पड़ेगा कि तंत्र मंत्र कैसे हुआ है। क्या हुआ है तो जान तो लिया है आपने कि हाँ है, अब इससे बाहर कैसे आएंगे? बाहर आने का तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, आपको एक काला कपड़ा लेना है। एक काला कपड़ा ले ले, उस काले कपड़े में एक नारियल रख दे। नारियल सूखा हुआ होना चाहिए दोस्तों। एक सूखा नारियल ले ले और उस काले कपड़े में रख दे। इसके बाद उस काले कपड़े के अंदर नारियल के साथ 3 लौंग ले ले। जी हाँ दोस्तों, काले लौंग ले लें, थोड़े से, चुटकी भर काले तिल। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, छोटे से, जी हाँ, छोटे से जो काले तिल आते हैं वो रख ले, और आधा कटा हुआ नींबू। जी हाँ दोस्तों, एक नींबू ले, उसको बीच में से काट ले तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा आपको उसी काले कपड़े के अंदर रखना है। इसके साथ जो शहर आपके घर का मुखिया है, जी हाँ दोस्तों, आपके घर का जो मुखिया है, जो घर चलाता है, जो काम धंधा करता है, जो सबसे बड़ा जो घर का मुखिया है, उसके सर के बाल लेना है दोस्तों। जी हाँ, उसके सर का एक बाल लेना है। उस बाल को भी उसी में रख दीजिए, उसी काली पोटली में वह बाल रख दे। अब आपके घर में अगर छोटा बच्चा हो, जी हाँ दोस्तों, घर में अगर छोटा बच्चा हो,
मान लीजिए 2 साल से कम उम्र का अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उस बच्चे के कपड़ों का, जी हाँ, उस बच्चे के कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है। मान लीजिए उस बच्चे का एक टी शर्ट है तो उसके टी शर्ट का एक कोना कैंची से काट लें और वह कटा हुआ हिस्सा आप उसी काली कपड़े में डाल दें। सभी सामग्री के साथ अब उस पूरी सामग्री को उस काले कपड़े में बांध ले। अच्छे से बांधिएगा, ऐसे ताकि अंदर की जो छोटी छोटी तिल है, लौंग है, वो बाहर ना आ पाए। इस तरीके से बांध दिएगा। अब आपने ये सारी सामग्री बना ली। अब उस पोटली को, उस काली पोटली को आपको अपने घर के जो पूजा घर है आपका, जी हाँ, जो पूजा घर है वहां पर रात्रि के समय हनुमान जी की पूजा अर्चना कर दीजिए। हनुमान जी के नाम से अगरबत्ती दीपक लगा दीजिए और उस काली पोटली को पूजा घर में रख दे। और उस काली पोटली के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर, जी हाँ, थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है। थोड़ा सा सिंदूर लगा ले और वो सिंदूर हनुमान जी के नाम से होना चाहिए। हनुमान जी को याद करके सिंदूर काली पोटली पर लगा दे। अब पूरी रात उसे पूजा घर में रखा रहने दें। अब अगले दिन सुबह नहा धो ले और उस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पे बांध दे। दोस्त, बस इतना उपाय कर लीजिए, यकीन मान लीजिए आपके घर में अगर कोई तंत्र मंत्र है तो वह दूर हो जाएगा। अगर आगे कोई तंत्र मंत्र करवाएगा तो उसका असर नहीं होगा। इसके बाद आपको किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, किसी औरत से जरूरत नहीं है डरने की, किसी वशीकरण से, तंत्र मंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। इस उपाय में दोस्तों इतनी शक्ति होती है जिससे कितना ही बड़ा तंत्र और मंत्र आपके ऊपर हो वो सारा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का दोष तुम्हारी कुंडली पर न लगे और शनि की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ पर महायुद्ध शुरू होने वाला है और 3 ऐसी घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है जिसे समय रहते सावधानी बरतकर ही रोका जा सकता है, वरना इन घटनाओं को रोक पाना असंभव होगा। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि यह इंसान मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता, यह इंसान कद काठी में कितना पतला है, कितना छोटा है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। लेकिन जब भाग्य का पासा पलटता है तो वही बोना और वही पतला इंसान हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। अब तुम्हारी कुंडली ऐसा ही योग बना रही है। तुम्हें बता दे कि वो इंसान जिसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, वो इंसान जो तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, जिसके सामने तुमने हमेशा खुद को बड़ा दिखाया है, और वही इंसान तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा आखिर मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे अपने थे, जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, बांधे, जिन लोगों ने आंधी रात को भी तुम्हारी मदद करी, वही लोग अब तुम्हारी जिंदगी में परायों जैसा व्यवहार करेंगे। ये सब कुछ राहु का ही किया कराया है। एक बात का ध्यान रखना, परिस्थितियां बिगड़ेगी दोस्तों, उल्टी भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर स्थिति का एक अंत होता है। और अगर मुश्किल समय अब भी गया नहीं है, यानी कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान तुम्हारा दुश्मन था, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो इंसान तुम्हारी तारीफ करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो इंसान जो पहलवान था, जो तुम्हें भाव नहीं देता था, अब वो तुम्हारी गुलामी करने वाला है। आखिर ऐसे कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं? महायुद्ध शुरू होने वाला है। वीडियो में गुरुजी ने 3 महापरिवर्तनों की जानकारी दी है। अगर तुम अंत तक देखोगे तो समझ पाओगे, जान पाओगे कि दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन राहु आपके जीवन में लेकर आने वाला है, जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। हमने आपको बता दिया है सबसे पहले परिवर्तन के बारे में कि आपको उन लोगों से धोखा मिलने वाला है जिन्हें आप अपना समझते थे। आपको वो लोग पीड़ा पहुंचाने वाले हैं जो औकात के मामले में आपसे बहुत कम थे। इसीलिए इस परीक्षा को बहुत सावधानी के साथ निभाना, क्योंकि यही राहु की परीक्षा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने से नीचे औंधे वाले इंसान को कम समझते हैं। कभी कभी पैसों के मामले में हमसे कोई कमजोर होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अब यहाँ पर राहु पलटवार करने वाला है, तुम्हारे ऊपर उल्टी छाया डालने वाला है, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अचानक से हालात इतने बिगड़ कैसे गए। दोस्तों, तुम महसूस करोगे कि बहुत तुम्हारा अपमान हो रहा है। वो इंसान जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं था, वो भी तुम्हारा अपमान करेगा। तो वहां पर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे अंदर गुस्सा आया। तुम्हारा गुस्सा आया तो तुम्हारा अपमान करेगा।
हमारा घमंड जागा कि ये तो मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता था, ये मेरे सामने आखिर कैसे बोल रहा है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शनि की जो कृपा मिलने वाली थी वो भी नहीं मिल पाएगी। और वहीं पर तुमने खुद को ये समझा दिया कि ये मेरी परीक्षा का समय है, यहाँ पर मुझे जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। तो हो सकता है तुम परीक्षा में पास हो जाओ और राहु जो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें डालने वाला था वो डालना बंद कर दे, और शनि की जो कृपा तुम्हें मिलने वाली थी वो कृपा लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारी एक बात ध्यान से सुनना, यह वीडियो तुम्हें एकदम शांत दिमाग से आगे देखनी है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और दुश्मनों से रहित बनाना है। क्योंकि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम बहुत सक्षम इंसान हो, तुम दूसरों का आदर भी करते हो और अपने माता पिता का सम्मान भी करते हो। इसलिए गुरुजी चाहते हैं तुम्हारे साथ भविष्य में कोई गद्दारी ना करें, तुम्हें भविष्य में कोई बड़ा धोखा ना मिले। क्योंकि हमारी जिंदगी में अच्छा समय आता है वो भी ग्रहों के अच्छे संयोग से आता है, और हमारी जिंदगी में जो बुरा समय आता है वो भी ग्रहों के संयोग से आता है। अभी तुम्हारी कुंडली में, जैसा कि हमने बताया, शनि मेहरबान है, लेकिन राहु तुम्हें परेशान कर सकता है। इसीलिए गुरुजी ने यह वीडियो समय रहते तुम्हारे लिए बनाई है, तो तुम्हें अब सावधान हो जाना है। अगर तुम एक समझदार इंसान हो, अपने परिवार की भलाई चाहते हो, बदन होगी है, अपने भविष्य को सुनहरा देखना चाहते हो, तो आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। क्योंकि यह वीडियो के अंदर आ रहा ज्ञान का भंडार है, और यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत बना देगी और आने वाले हर काल को मिटा देगी, तुम्हारे हर रोग को खत्म कर देगी और आने वाली समस्याओं से समय मुक्ति दिला देगी। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुमने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, एकदम गुप्त रूप से सारी बातें सुननी है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुख में बात टिक नहीं पाती। जब गुरुजी तुम्हें आगे बताएंगे कौन से परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी में होने वाले हैं, तो वो किसी अपने को, किसी पड़ोसी को, किसी दोस्तों को ये सब बता देते हैं। तो ये बातें थोड़ी गुप्त रखनी है, अपने तक सीमित रखनी है, वरना पासा उल्टा पड़ जाएगा। हो सकता है वो इंसान सावधानी बरतना शुरू कर दे और जो आप पर संकट था उससे वो तो बच जाए और वो संकट आपके ऊपर आ जाए। इसलिए हर चीज सावधानी पूर्वक सुननी है। एकदम शांत मन से आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी बातें मन में चल रही है, घर परिवार की, ऑफिस की, व्यापार की, 2 मिनट के लिए सब बातें भुला देनी है। तुम्हें फोकस करना है गुरुजी के शब्दों पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। बात को ध्यान से सुनना, कल 6:10 से महायुद्ध होने वाला है। संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से बच सकते हो, बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम अपनी कुल देवी या कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अर्जी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी कुल देवता लिखना, वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब गुरुजी तुम्हें दूसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, होश उड़ा देने वाली सच्चाई जो आपको सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, एक पराई स्त्री का संग तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं। उसे केवल खेलने से मतलब होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहने से मतलब होता है। लेकिन हर बच्चा जवान होता है, और जवान होते उसकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां, दोस्तों, ढेर सारी परेशानियां और ढेर सारी माया दस्तक दे देती है। और उसी माया में सबसे बड़ी माया है स्त्री का आकर्षण, जो कि हर इंसान को होता ही होता है। कभी कभी यह आकर्षण सच्चा प्रेम होता है और कभी कभी वासना का खेल होता है। तुम्हारी जिंदगी में अब ये सच्चा प्रेम होगा या माया का खेल होगा, वासना का खेल होगा, ये तो तुम ही जान सकते हो। लेकिन अगर पराई स्त्री से हाल फिलहाल में तुमने नजदीकियां बढ़ाई तो जेल का चक्कर काटना पड़ सकता है। और अगर तुमने सालों गुजार दिए जज बनाने में, तो यह परिवर्तन तुम्हारी सारी इज्जत एक झटके में उतार देगा। गुरुजी ने तुम्हें बताया है, राहु जब परीक्षा लेता है तो हर हाल गंभीर हो जाता है। अगर यह परीक्षा में तुम असफल हो गए तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम किसी के साथ नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाओगे। हर घर में तुम्हारी चर्चा होगी, पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरा महापरिवर्तन, बात को गंभीरता से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी में एक स्त्री दस्तक देने वाली है, जो कि शादीशुदा भी हो सकती है। और तुम अगर शादीशुदा हो तो उनके प्रेम के जाल में खुद को फंसने मत देना।
कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का आकर्षण हमें सब कुछ भुला देता है कि मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, और वो इंसान प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि बाद में बर्बादी ही बर्बादी उसका इंतजार कर रही होती है। इसी के साथ मान लो तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर भी हाल फिलहाल में किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ना तुम्हारे लिए हितकारी साबित नहीं होगा। वह औरत तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती है, वह लड़की तुम्हें बहुत बड़े झूठे केस में फंसा सकती है, तो तुम्हें संभलना है या नहीं, तुम्हारे हाथ में है। ये राहु की परीक्षा है। अगर तुम अपने चरित्र को पावन रखोगे तो बच जाओगे, लेकिन चरित्र को कलंकित किया तो शनि की जो कृपा मिलने वाली थी उससे भी तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि अब जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है, और इस महायुद्ध में तुम्हें एक एक बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभी दोस्तों जिंदगी पलट सी जाती है, हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। हम कभी कभी किसी काम को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं कि उस तारीख को मुझे वो काम करना है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं वो काम करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम 4 जनों को उस बारे में बताते हो कि हमारा वो काम है, उस तारीख को हमें वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, और 1-2 दिन पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, हाथ टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है। क्या तुम्हें सामान्य बातें लगती हैं? ये सब कुछ हमारे नगर में ढिंढोरा पीटने के कारण होता है। तुम्हें खुद को एक बात समझा देनी है कि अपनी खुशियों को दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले सोचेंगे कि ये कितना बड़ा आदमी है, इनके पास कितना पैसा है, इनके तो काम बन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, सब लोग तुमसे जलेंगे। दोस्तों, हमारी बात गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, और अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करना है तो अपने माता पिता पर कर लेना, लेकिन अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी पर विश्वास मत करना दोस्तों, वरना हर जगह तुम्हें ठोकर खानी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी ग्रह कुंडली के आधार पर अगर कोई पराया आदमी तुमसे कहे कि तेरा ये काम मैं बनवा दूंगा, तो उस पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई तुम्हारा अपना कहे कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे काम आऊंगा, तू बस मुझे एक बार याद कर लेना, तो उस पर भी विश्वास मत करना। क्योंकि हाल फिलहाल में तुम्हें खतरा किसी अपने की खून के रिश्ते से बन रहा है। क्योंकि हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे घर में रह रहे हैं, हाल फिलहाल में आपको उनसे खतरा बन रहा है। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में उन्नति करते हो, तो हर वो इंसान तुमसे चलेगा जो तुम्हारे साथ पला बढ़ा है, जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। जब उसके पास कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तो सामान्य सी बात है, वो तुमसे बात करना भी बंद कर देगा और तुमसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ देगा। गुरुजी तीसरे महापरिवर्तन के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किसी को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवा देते हैं। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। कई बार हम इस चीज का भी शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्यार पाने के लिए, अपना व्यापार जमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, या किसी भी तरह से तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तरह तरह के नींबू के टोने टोटके करते हैं। एक बात आप हमें बताइए, अगर टोना टोटका गन्ने से किसी इंसान को बर्बाद किया जा सकता था, तो अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के ऊपर लोग टोना टोटका क्यों नहीं करते? दोस्तों, बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब इन चीजों में फंसकर तुम खुद अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। शास्त्र क्या कहते हैं? जो इस तरह का तंत्र मंत्र करता है, वो इंसान जिंदगी में उलटे मुंह गिरता है, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कोई तुम्हारे ऊपर भी तंत्र मंत्र कर सकता है, खुद को मजबूत बनाकर रखना। और तुम किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भूलकर भी मत करना, वरना बाजी उल्टी पड़ जाएगी। जब तक हमारे कर्म सही हैं, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। कोई हमारा बाल भी भांका नहीं कर सकता, लेकिन हमने किसी की बुराई कर दी, हमने किसी पर तांत्रिक क्रिया कर दी, हमने किसी का बुरा सोच लिया, तो उस इंसान का बुरा कर्म हमारे ऊपर आ सकता है। इसीलिए हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है। बचकर रहना, सावधान रहना। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, और इस बात का ध्यान रखना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी होता क्या है, पड़ोसी महंगी कार लेकर आ गया,
तो 4 लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं। ये तो 2 नंबर का कमा रहा है। उसके खिलाफ अफवाहें उड़ जाती है तो ये बुरे कर्म आपको नहीं करने। कोई महिलाएं हैं जो आपस में बैठती है तो एक दूसरे की बुराइयां करती है। ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। गुरुजी, बहुत बड़ी बात तुम्हें भी कभी जब हम कुछ नहीं कर पाते और सामने वाला कुछ कर जाता है तो उसकी बताने खाने नहीं देती। जा रहे हैं यह बात गुरुजी हर किसी को नहीं बताते। तुम गुरुजी के अपने हो और तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसीलिए ये बात जानने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अधिकार है। और तुमने आगे की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें उपाय भी मिल जाएगा, चमत्कार एक मंत्र भी मिल जाएगा। और जिंदगी में जो महायुद्ध शुरू होने वाला था वो महायुद्ध टल जाएगा। गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बहुत ध्यान से और गंभीरता से बात को सुनना। तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा दोस्तों खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले सावधानी तुम्हें बरतनी है कि इस वीडियो के अंदर गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वो किसी को मत बताना। अपने आप को समझा देना मुझे क्या क्या करना है। ढिंढोरा मत पीटना। तुम्हारी सफलता का तुम जो काम करने वाले हो उसके बारे में किसी को मत बताना। तुम्हारी जो योजना है, तुम्हारा जो प्लान है, तुम खुद इतने सक्षम हो कि तुम खुद फैसला कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। कभी कभी से कुछ काम करने की इच्छा होती है, सोचते पहले उस इंसान से पूछ लेता हूं ये सही रहेगा या नहीं। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? तुमने बचपन से लेकर आज तक कितना संघर्ष किया है, तुम जानते हो क्या? उन संघर्षों से तुम्हें अनुभव नहीं मिला। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, तो किसी से ज्ञान मत लो, किसी से सलाह मत लो। दोस्तों, जो बातें हम आपको अभी बताने वाले हैं उनके बारे में सुनकर आपकी भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आज के इस वीडियो को अनदेखा करोगे तो जीवन भर पछताओगे। जी हां, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो को अकेले में अंत तक देखना। बता दें आपको कि आपका शरीर इन देवताओं के कब्ज में है। आपके शरीर के ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का कब्जा है। इन 5 देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि इन 5 देवताओं का शक्ति आपके साथ है। डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आसपास आपके 5 बड़े देवता की शक्ति मंडरा रहा है और इन 5 देवताओं की शक्ति मिलकर आपके जीवन को संभारने वाली है। ध्यान रहे, अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करोगी तो फिर निश्चित तौर पर आप वही गलती कर जाओगे जो गलती आपको कभी नहीं करना है। देखिए, हम आपको यह बताना चाहती हैं कि अभी आपके साथ जो घटना होने वाला है, इस घटना के प्रभाव से आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शक्तियों का वास रहेगा। और अब इस घटना के आपके साथ होने के बावजूद भी अगर आप कोई जरा सा भी ऐसा काम या फिर ऐसी गलती कर जाती हो जिसे अगर इस देवता को बुरा लगता है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके ऊपर यह समय 5 देवताओं का दृष्टि है। भूल से भी कोई गलती ना हो, इस बात की ध्यान रखना। अब आप इतना सब कुछ सुनाने के बाद, समझने के बाद अगर इस वीडियो को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी साथ जो होगा वह आपने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवताओं का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप अभी वीडियो को नजरअंदाज करती हो तो आपसे वही गलती होगा जिसका हमें डर है। इसीलिए आप लोगों के पास चाहे कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते तब तक किसी और वीडियो को देखने की गलती मत करना। यानी कि आपको कोई भी जरूरी पाठ मिस नहीं करना है, इतना आपको हम समझ कर कह रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि यह पंच देवता कौन है और कौन सी घटना आपके साथ होने वाला है। और आपके मन में तो कई सारे सवाल भी उठ रहे होंगे कि यह देवता कौन है और 5 देवताओं का शक्ति आखिर क्यों हमारे साथ है और आखिरकार कौन सी गलती हमें भूल से भी नहीं करना है। इनके बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले देखिए, दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान के घर पर देर तो हो सकता है पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कि कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है
आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे, लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है, उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है, और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है, और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है। और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो को जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हाँ दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुझ कटवा लूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं, और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं, उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको औल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है, और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनंती करता हूं, हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है, और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है, वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो गुणवान होता है, वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो कामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों,
लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है, वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं, लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं, इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों वह व्यक्ति एक बाप होता है, जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसी बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है, खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों
यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा। आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यम योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है यह समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है। और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, यह चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा।
हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में, राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो। पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर, और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है, और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा, उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं, वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा, और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा, और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी। क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है, और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी, और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं, यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में, नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन,
तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोष तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका